हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी की नई सीरीज़। तो हम 120 तक पहले कर चुके थे, अब हमारा आज है 121। तो 121 देखिए, बिंदु 0 से बिंदु ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये 2014 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र से करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से। जो दूरी सूत्र होता है वो होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 1 1 वाले हैं और ये 2 2 वाले हो गए हमारे पास। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, a माइनस 0, ये x2 है और ये x1 है, प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 से ऐड करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या होगा a स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास क्या होगा b स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उनको छोड़िए ना बिल्कुल भी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 122। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा तब उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पे हमें रचना वाले पार्ट से तो करना है, परंतु इसमें पूरी की पूरी रचना नहीं बनानी। मैंने यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। अब आपको 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना आना चाहिए। देखिए 4 सेंटीमीटर के लिए हमने यहाँ से और ये, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी नाप लेंगे और इसको केंद्र मान करके हमने ये क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया। अब यहाँ पे जो इसका ये पॉइंट है ये O हो गया। अब किसी भी बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक इस पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हमने मान के चलें ये वो P बिंदु है जहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो हम कहीं पे भी हमने यहाँ पे से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच दी, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे A बिंदु ले लिया और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा। इसमें हमें रचना नहीं लिखनी, हमने लिख लिया कि 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा जिसमें बाह्य बिंदु P से PA स्पर्श रेखा खींची। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतने में आपका पूरा हो जाएगा, इसमें पूरी रचना के बारे में हमें नहीं देना है। 123वां प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल कीजिए। 2014 में पूछा गया। इसके लिए यदि आपके पास बोर्ड पेपर में आता है तो आप उसमें ग्राफ पेपर में इसे बनाएंगे। मैं आपको एक कॉपी में बना करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0 एंड 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो देखिए मैंने इसमें आधा करा हुआ है पहले से, मैं आपको समझा देता हूँ। ये इक्वेशन है, हमने पहली इक्वेशन को लिया, हम x के मान को निकाल रहे हैं y के टर्म्स में। तो ये इधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस। 5 इसके साथ इंटू में डिवाइड में हो गया, ये आ गया। अब देखिए हमने ऊपर y लिखा है, नीचे x, क्योंकि y की वैल्यू हमें रखने पर x का मान निकलेगा। तो y का मान यहाँ पे 0 रखा तो माइनस 30/5, 30 में हम 5 का देंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ हम बढ़े, जब हम इसमें 5 रख रहे हैं तो 6 5 जा 30, 30 में से 30 गया 0, 0/5 मतलब 0। 10 रखा तो 60 में से 30 गया, यहाँ पे आपके पास 30 बचा, और 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो ये पहली सारणी हमारे पास बन चुकी है। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण के लिए हमने भी x का मान रखा है। यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस 4y हो गया, इधर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1/5 इसके साथ। अब देखिए फिर y का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो गया तो कितना होगा 20/5। 20/5, 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4। अब 5 रखा तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 हमारे पास 20 होता है। 20 में से 20 किया 0, 0 यहाँ पे आपके पास ये भी 0 हो जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास जो हो जाएगा 10 से इंटू किया हमने तो 40, 20 में से 40 किया -20, -20/5, तो हमारे पास फिर से यहाँ पे अब क्या हो जाएगा -4। तो ये दोनों मान निकल चुके हैं। हम दोनों समीकरण इससे निकालेंगे। पहली समीकरण में देखिए हमारे पास y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो दिया है ये x अक्ष है, हमने 5 के उसमें लिया हुआ है पैमाना पूरा का पूरा। x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है, तो 5 से ज़रा सा ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे अनुमानित, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उसमें सही से बना पाएंगे। इसका मान क्या है हमारे पास, y का मान 5 है, तो x का मान उसमें क्या है 0, तो 0 हमारे पास ये होता है। एंड लास्ट हमारे पास y का मान देखिए हमारे पास क्या है
10 है, तो x का मान क्या आ रहा है 6। तो 6 हमारे पास यहाँ से, इसको हम यदि एक अनुमानित यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएं, ग्राफ होगा आपके पास तो वो ठीक से बन पाएगा। अब जो 3 बिंदु हमें मिले हैं उनको हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। ये देखिए हमारे पास ये, तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट का मान आ गया। अब दूसरे को दिखाने के लिए मैं दूसरे पेन का प्रयोग कर रहा हूँ। y का मान 0, x का मान 4, y का मान यहाँ पे 0 है तो x का मान 4, 4 हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। y का मान 5, x का मान फिर 0, y का मान 5 तो x का मान 0, यही पॉइंट हो गया। एंड फाइनल हमारे पास इसका मान 10 है तो इसका मान माइनस क्या है 4, तो -4 हमारे पास इधर होगा। और हम इधर की तरफ जाएँ तो कहाँ पे आ जाएगा, ये इधर की तरफ। अब इन तीनों पॉइंटों को भी हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए दोनों ही हम अलग अलग पेन से करें जिससे हमें ये पता चले कौन सी इक्वेशन कौन सी। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वो इनके x और y की वैल्यू हो जाएंगे। तो देखिए ये कौन सा पॉइंट है, x के लिए तो 0 है और y के, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ गया हम लिख देंगे समीकरण का हल करने पर x बराबर 0 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 124। एक पासे को यादृच्छिक फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल जो हमारे पास है 2014 में भी पूछा गया है, 15 में भी, 19 में भी और 20 में भी। तो ये इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब देखिए पासा हम सभी जानते हैं, लूडो जब हम खेलते हैं तो डाइस हमारे पास पता ही है। तो एक पासे में कितनी संख्या होती हैं, कुल 6 होती हैं। तो सम संख्याएं कौन सी हुई, 2, 4, 6, मतलब कुल 3 संख्याएं हुई। और कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कुल 6। अब सम संख्या आने की प्रायिकता की बात की गई है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सम संख्या के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए सम संख्या के अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 3, तो ये 3 हो जाएंगे। और कुल परिणाम कितने, 6। अब 3 और 6 एक दूसरे में किसी न किसी संख्या से कटते हैं, 3 से ही कटते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 125। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये 2014 और 2016 में पूछा गया। तो ये जो दोनों सवाल हैं ये एक ही साल अथवा में पूछे गए, तो मैंने दोनों कर लिए। तो आप कोई सा भी सवाल जो आपको अच्छा लगे वो उसको आप पेपरों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, थैले में हमारे पास लाल गेंदों की संख्या 4 है और काली गेंदों की संख्या 6 है। तो कुल गेंद हमारे पास क्या होगी, 6 + 4 कितना हो गया, 10। अब काली गेंद आने की प्रायिकता पूछी गई है, तो वही जैसा हमने ऊपर वाले में किया था कि हमारे पास क्या हो जाएगा, काली गेंद के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हम उस थैले में से कितनी गेंदें निकाल सकते हैं, कुल 10 निकाल सकते हैं। और काली गेंदें उसमें से कितनी होंगी, 6। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए 6 और कुल गेंदें कितनी होगी, 10। अब इसमें किसी ना किसी संख्या का भाग जा रहा है तो हम काट देंगे। 2 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया 3/5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी में आएंगे। तो देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से सवाल करने हैं। जितने नंबर का सवाल पूछा हुआ उसी हिसाब से उसकी लेंथ होगी, हमें ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचना है, जिससे हम और सवालों को भी अच्छी तरह से कर पाएँ। तो होप सो आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही होगी तो अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में इससे अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किए जाए। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो में।